So today we begin with the reproductive system in mammals. The reproductive system is also known as the genital system. It is that biological system which is made up of many anatomical organs involved in the act, in the sexual reproductive act. Many non-living substances like fluids, hormones and pheromones are associated with the reproductive system. In the mammals, there are two types of individuals. We call them males and the females. The males bear the testes, they are two in number, and the testes give rise to sperms. Similarly, the females bear ovaries and the ovaries give rise to ova. For reproduction to take place, it is very necessary that the sperm and the ova meet so that a zygote is formed. And the major function of reproductive system is to ensure the survival of species. Unless fertilization takes place, there is no point how the species can continue. So, today we take up two major systems, the male reproductive system and the female reproductive system. Here, first, let's see about the male reproductive system. So, here in the diagram, you are seeing a male reproductive system which has the following parts. So, this is the male reproductive system. ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वुमन की तरह ये अंदर नहीं बल्कि बॉडी के बाहर लोकेटेड रहता है. और इसके अंदर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पेनिस होता है, स्क्रोटम होता है और टेस्टिकल्स होता है. ये इसका स्ट्रक्चर है. यू कैन हैव अ क्लोज लुक. ये रहा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. तो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, इसके अंदर दो टेस्टीज होती हैं जो ओवोइड बॉडीज होती हैं और किडनी के पास लोकेटेड होती हैं. और बर्थ से पहले ये एब्डोमिनल कैविटी में ही होती है. बाद में ये वहाँ से निकल करके एक्स्ट्रा सीलोमिक पार्ट बना देती है और स्क्रोटल सैक्स के अंदर आकर के दोनों टेस्टीज एक एक अंदर चली जाती हैं. ईच टेस्टीज दोनों टेस्टीज अपनी ओरिजिनल पोजीशन से अटैच रहती है स्पर्मेटिक कॉर्ड से. इस स्पर्मेटिक कॉर्ड से एक टिश्यू पास होता है जिसमें आर्टरी भी होती है, वेन भी होती है और नर्व भी होती है. जैसे जैसे ये नीचे पास होती है, ये टेस्टीज दोनों, ये अपने साथ किडनीज का हिस्सा भी लेके आ जाती हैं. और किडनीज का ये एम्ब्रियोनिक किडनी का हिस्सा जो ला रही हैं, इसको हम एपिडिडाइमस कहते हैं. तो ये जो एपिडिडाइमस है, ये टेस्टीज के एक तरफ पूरी तरह से इसको सराउंड करके रखता है. और जब ये टेस्टीज एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम सैक्स में आ जाती हैं, तो ये एक थिन कैनाल, जिसको हम इंग्विनल कैनाल कहते हैं, इससे अटैच होकर के रह जाती हैं. और दोनों ही टेस्टीज एक टफ कनेक्टिव टिश्यू से लाइन रहती हैं या ढकी भी रहती हैं, जिसको हम ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया कहते हैं. ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया है, ये एक्चुअली लंबी लंबी पार्टीशंस बनाता है, जिसको सेप्टा या फिर पार्टीशंस कहा गया है. ये देखिए, यहाँ पे आपको टेस्टीज डिसेंड करती हुई और ये एपिडिडाइमस क्लियरली दिख जाएगा. ये जो स्पेसेस हैं सेप्टा के बीच में, इसमें लंबे सेमिनिफेरस टिब्यूल्स रहते हैं और ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस करते हैं. यहीं पे दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं, सर्टोलाइज सेल्स और लीडिक सेल्स. सर्टोलाइज सेल्स तो वो होती हैं जो स्पर्मेटोजोआ को नरिश करने का या उनको खाद्य पदार्थ देने का काम करती हैं. और सेल्स ऑफ लीडिक्स ये वो होती हैं जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं, जिसके द्वारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं उस पर्टिकुलर व्यक्ति के अंदर. अब ये दोनों टेस्टीज एक लॉन्ग ट्यूब्स जो एपिडिडाइमस है उससे कैरी करके जो नीचे आ रही हैं, तो ये एपिडिडाइमस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, कैपेट, कॉर्डा और कॉर्पस एपिडिडाइमस. सेमिनिफेरस टिब्यूल्स जो इस प्रकार नीचे आके खुलते हैं एपिडिडाइमस में, तो एपिडिडाइमस आगे कंटिन्यू करती है एक पतली ट्यूब में, जिसको वास डेफरेंस कहते हैं. ये वास डेफरेंस एब्डोमिनल कैविटी में पास होकर के, ऑफ कोर्स इंग्विनल कैनाल के थ्रू होते हुए एब्डोमिनल कैविटी में पास होती है और फिर ये पीछे की तरफ यूरिनरी ब्लैडर के पास खुल जाती है, एक ब्लैडर जैसे स्ट्रक्चर में, जिसको यूट्रस मैस्कुलिनस या फिर सेमिनल वेसिकल कहते हैं. ये सेमिनल वेसिकल
आगे जा कर के यूरेथ्रा में खुलता है। तो यूरेथ्रा में यूरिन भी आती है और ये टेस्टिस का सारा प्रोडक्शन भी इसी में आता है। तो एक कॉमन यूरिनोजेनाइटल कैनाल के द्वारा ये सारा कवर्न होता है। दो तरह की ग्लैंड्स भी यहाँ पे पाई जाती हैं। एक को हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड और दूसरे को कॉर्पस ग्लैंड। प्रोस्टेट और कॉर्पस ग्लैंड का जो कंट्रीब्यूशन है वो सीमेन बनाने में काम आता है। नाउ ये जो यूरेथ्रा है, दिस ओपन्स टू आउटसाइड बाय पेनिस। ये पेनिस एक स्पॉन्जी वैस्कुलर स्ट्रक्चर होता है और इसके ऊपर एक लूज स्किन का शीथ होता है या पतली स्किन लटकी रहती है जो बहुत सेंसिटिव होती है और इसको प्रीप्यूस कहते हैं। पेनिस के साथ जब ये प्रीप्यूस को हम इकट्ठे स्ट्रक्चर के रूप में मानते हैं तब इसको ग्लैंड्स पेनिस कहा जाता है और ये टिप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। यहीं पे 3 तरह के मस्कुलर कॉलम्स पाए जाते हैं जिसको हम कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो 2 होता है और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो 1 होता है। सब मिल करके पेनिस को हाईली वैस्कुलर और स्पॉन्जी बना देते हैं। अब टेस्टिस में जो प्रोड्यूस हुए स्पर्म्स हैं वो टेस्टिस से लगते हुए कॉर्पस ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड्स और यूट्रस मैस्कुलिनस और एपिडिडाइमस इन सब के सिक्रीशन के साथ मिलकर के सीमेन बनाते हैं। तो इस प्रकार टेस्टिस हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। नाउ ये दूसरा डायग्राम आप देखिए, इसमें आपको ओवरीज दिखाई देंगी। तो दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लोकेशन फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लगभग एक सी है। दोनों ये भी किडनी में पीछे की तरफ पाए जाते हैं। दीज 2 ओवरीज, 2 ओवरी होती हैं। बोथ द ओवरीज आर अटैच टू द डोर्सल वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी बिहाइंड द किडनी। दोनों ओवरीज किडनी के पीछे एब्डोमिनल कैविटी में डोर्सल वॉल पे अटैच रहती हैं। दोनों ओवरीज से ब्लिस्टर लाइक छाले जैसे गोल गोल बॉडीज जिसको ग्राफिन फॉलिकल कहते हैं ये निकलती हैं। दोनों ओवरी के साइड से एक फनल निकलता है जिसको फिम्ब्रिएटेड फनल कहा जाता है और ये फिम्ब्रिएटेड फनल आगे जाके ओविडक्ट के अंदर एम्प्टी होता है। ये जो ओविडक्ट है इसके 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट को हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं और एक को हम कहते हैं यूट्रस। फेलोपियन ट्यूब का जो वॉल्स हैं वो पतली होती हैं, सिलिएटेड होती हैं, ग्लैंडुलर होती हैं, जबकि यूट्रस ये थिक वॉल्ड होता है, ये भी मस्कुलर होता है ज़्यादा और वैस्कुलर होता है। फेलोपियन ट्यूब से ज़्यादा थिक होता है। दोनों यूट्राई फिर मिल करके कॉमन यूट्रस बनाती हैं और ये कॉमन यूट्रस आगे जा कर के वजाइना बनाता है। ये वजाइना बाहर की तरफ वल्वा के द्वारा खुलता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक क्लिटोरिस नाम का ऑर्गन पाया जाता है वल्वा के साइड से, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पेनिस के होमोलोगस होता है और ये भी हाईली सेंसिटिव होता है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो था ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर। इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये ओवरीज तो पार्टिसिपेट करती हैं ओवा के लिए, साथ में एडिशनल ग्लैंड्स जैसे पेरिनियल ग्लैंड्स और बार्थोलिन ग्लैंड्स भी पार्टिसिपेट करती हैं, क्योंकि इनका काम रहता है जो एग बन रहे हैं और उनको असिस्ट करने में, साथ ही साथ ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक या वेजाइनल पैसेज को ल्यूब्रिकेट करने का काम करती हैं, जिससे कि फर्टिलाइजेशन में आसानी हो। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बहुत सारे फंक्शंस हैं। ओवरीज ओवोसाइट भी बनाती हैं और फिर ये यूट्रस जब ये कोई एग फ्यूज हो जाता है या फर्टिलाइज हो जाता है, तब ये यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाता है और यूट्रस के अंदर फर्दर डेवलपमेंट होता है। इस प्रकार
मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अपन ने आज अध्ययन किया। इसके आगे फंक्शंस और इंडिविजुअल पार्ट्स के फंक्शन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज सच के फंक्शन अपन नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। सो दिस finishes this chapter which is supposed to be only the structure of reproductive system। ये केवल reproductive system के structures का part था। थैंक यू।